अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये जी मैं छत पे आई हूँ, तो बहुत खूबसूरत ये मंज़र मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये परिंदों की आवाज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और अल्लाह की कुदरत में मैं कहती हूँ कि इतना सुकून है कि वो और किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह की खामोशी में अकेले बैठेंगे, सुबह सुबह का टाइम हो, तो आप इस तरह बैठे, इस तरह का सीन आपको देखने को मिले, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे भी इसी तरह ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और इंसान को अपने सुकून के लिए कुछ कोई ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि आप वहाँ बैठ के कोई आपका दिमाग जो है वो थोड़ा रिलैक्स फ़ील करे और आप खुद को थोड़ा हल्का फ़ील करें। तो इसीलिए मैं सुबह-सुबह डेली छत पे आती हूँ, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ। तो मैं आके थोड़ी देर बैठती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और ज़िमल कभी सोई होती है और कभी उठी होती है, वो मेरे साथ आती है। तो मैं ज़रूर आके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और अभी धूप हल्की-हल्की सी निकल रही थी, और मैंने कहा काम तो होते ही रहेंगे, तो मैं ज़रा छत पे जाती हूँ। तो थोड़ा मेरा ना साँस थोड़ा अजीब-सा आ रहा था, थोड़ी मुझे घुटन महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा खुले में जाके बैठती हूँ। हालाँकि इतनी ठंड है, तो फिर भी इतना मुझे सुकून लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप भी डेली जाके तो खुली फ़िज़ा में, मतलब आपका सहन हो या छत पे बैठा करें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी और आपको भी दिखाती हूँ कि जो भी रूटीन हुई आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आज मैं आपसे सुबह से लेके शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे रूटीन, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जो न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे पसंद करते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह के अच्छे-अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं जा रही थी दूध लेने के लिए। मैंने कहा पहले ज़िमल को कुछ खिला लेती हूँ और बाद में जाऊँगी। तो आज हुआ यूँ कि मैं अभी जाने लगी थी दूध लेने, तो वो कह रहे थे कि दूध अभी नहीं आया, क्योंकि मैं ज़िमल को घर ही छोड़ के जाती हूँ ज़ैनब लोगों के पास, और इसको उठा के तो जाना मेरा मुश्किल होता है, क्योंकि बाजू दर्द करते हैं। एक दफ़ा दरवाज़े वगैरह खोलने होते हैं, और एक हाथ में दूध और ज़िमल होती है, और ज़िमल माशाल्लाह से अभी बड़ी हो गई है, तो फिर वो एक जगह टिकती नहीं है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब बच्चे घर पे होते हैं स्कूल जाने से पहले, तभी मैं ले आती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि नहीं लेके आती, फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे दूध पीते हैं और मैंने भी चाय पीनी होती है, पहले ले आती हूँ। और उसके बाद जी अभी दूध लेके आई हूँ, और बाद में ज़िमल को मैंने खीर खिलाई है। मैंने कहा ज़िमल फिर खीर वगैरह खा के तो वॉकर में बैठ जाती है और घूमती रहती है, और मैं फिर अपने जो छोटे-छोटे काम हैं, घर समेटना। आपको पता है जब स्कूल चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे इधर-उधर चीज़ें भी खेल देते हैं। तो फिर वो सारा समेट के तो बाद में मैं नाश्ता वगैरह करके तो फिर सफाइयाँ करती हूँ, घर के काम जो भी होते हैं बाद में करती हूँ। किचन में रात को ही सारा क्लीन करके सोती हूँ, और बाकी जो छोटे-मोटे जो बर्तन होते हैं चाय के, बस वही सुबह वॉश करती हूँ। और यहाँ जी मैं दूध लेके आ गई थी, मैं इसको ना छान लूँगी और चाय बनाऊँगी अपने लिए। और अभी आज मैंने रात को आटा नहीं गूँध के रखा था, अभी आटा भी मैंने गूँधना है, क्योंकि आटा थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, मैंने कहा और गूँध के रख लेती हूँ। और आज मैंने ना शाम को भी चावल नहीं थे बनाने, रोटियाँ ही बनानी थी, और जब मैंने चावल नहीं बनाने होते तो मैं सुबह ही आटा गूँध के रख लेती हूँ। और जब बच्चों का दिल करे, कभी ज़ैनब रोटी खा लेती है, तो रोटी खाती है, चावल इतने नहीं खाती। तो मैं भी ज़्यादा, मेरी यही कोशिश होती है कि फिर वो रेशा वगैरह बच्चों को कर जाता है, तो वो सही है कि आप रोटी बना के दें। तो यहाँ मैंने कंटी में ये आटा डाल के रखा हुआ है, इसमें ले आई हूँ। अभी इसको आटा डालने ले लिया, इसमें छान के तो आटा गूँध लूँगी। और हमारी अम्मी इसी तरह करती हैं कि आटे में नमक ज़रूर डालती हैं, और आप भी इसी तरह किया करें। हम भी मैं करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप और अब अगर आप नमक आटे रोटियाँ बनाएँगे, बहुत अच्छा ज़ायका आएगा। और दूसरा पराठा बनाए या वैसे बनाए, तो चाय के साथ रोटी खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा है। और मैं ज़िमल के लिए ना अभी ना थोड़ा-सा मक्खन डाल के तो बना लेती हूँ रोटी छोटी-सी, और वो फिर चूरी बना के उसको खिलाती हूँ। वो नमक वाली होती है, तो बहुत शौक से खा लेती है। और बस यही रूटीन होती है, सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते, अपने का कुछ पता नहीं होता, बस सारा दिन इसी में गुज़र जाता है मेरा। और बच्चे जब आते हैं, फिर ज़्यादातर बच्चों की यही, वो बस चाय या रस खा ले, या वो ज़रूर, मतलब दही में ज़रूर उनको बता के फिर उधर जाके स्कूल जा पता, फिर बच्चों ने नाश्ता किए बगैर जाएँ तो कुछ काम वगैरह करना होता है, वो नहीं होता उनसे। तो बस मेरी यही रूटीन होती है मेरी, कि मैं बच्चों को ज़रूर नाश्ते में कुछ खिला के भेजूँ।
तो फिर वो उनकी वो अभी सर्दियाँ, वो कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, लेकिन अली है ना, वो खाने खाने में बहुत ज़्यादा, मतलब खाने में उसको पसंद ही नहीं आता। इतना भागता है, इसकी जो खाने वाली चीज़ है इतना भागता है, उसको उसके पीछे पीछे लेके फिरती हूँ, ये खा लो। और इसकी सेहत भी इतनी है अच्छी, सब कहते हैं कि लगता है कि इसको तुम खाना नहीं देते, कहना इस तरह का कुछ नहीं है, और थोड़ा सही होने लगता है फिर वो बीमार हो जाए। उसका गला ख़राब है, तो अभी उसने, इसीलिए उसका गला ख़राब है कि उसने ना माल्टा खाया था। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया होगा कि मैं ना मौसमी और माल्टे वगैरह लेके आई हूँ, फ्रूटर भी मैं लेके आई थी और बच्चों के लिए ही लेके आई थी। और यहाँ जी बातें तो चलती चलती रहेंगी, और साथ मैंने ना आटा भिगो के रख लिया थोड़ा सा गूंद के। मैं अपने लिए ना नीम गर्म पानी करूँगी और ये पीऊँगी। और डेली आप भी इसी तरह किया करें कि निहार मुँह 1 कप गर्म पानी पिया करें, बहुत अच्छा सेहत के लिए होता है। तो मैंने भी यही रूटीन बनाई हुई है, मैं गर्म पानी तो डेली पीती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। जिस दिन की मैं बीमार हुई हूँ ना, मेरी रूटीन बन गई है कि जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पानी मैंने ज़रूर पीना होता है। और बाद में मैं कुछ खाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो ये जी रूटीन मेरी आज की। और अब दूसरा ये कि अभी मैं पानी पीऊँगी और बाद में मैं आटा गूँध के रख लूँगी और उसके बाद चाय बनाऊँगी। और ज़िमल की ये रूटीन होती है कि वो उठती है 7 बजे और उसने 8 साढ़े 8 फिर सो जाना होता है, और माशाल्लाह से 3-4 घंटे सोती है। तो मेरी कोशिश ये होता है कि ये होती है कि जब ज़िमल सोती है तो उसी दौरान मैं थोड़ा-सा आराम कर लूँ। एक दिल करता है कि काम कर लूँ घर के, और एक दिल करता है कि आराम करूँ। अगर आराम करूँगी तो नुकसान मेरा ही है, क्योंकि ज़िमल फिर पीछे-पीछे मेरे भागती है, रोती है कि मुझे उठा लो, तो फिर काम वही रह जाते हैं जो मैंने करने होते हैं। तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि सोना क्या है, काम ही कर लेती हूँ। तो काम, तो फिर ये सोचती हूँ कि ठंड है, थोड़े दिन पहले बीमार हुई थी, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर रही हूँ। तो आप भी ना बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करें। अभी उनको ये माल्टे, मौसमी, ये केले वगैरह ना खिलाएं, क्योंकि ठंड लगे तो डबल पैसे लगाने पड़ जाते हैं बच्चों के ऊपर। और दूसरा ये कि हॉस्पिटल के जो चक्कर हैं, अल्लाह किसी को ना डाले इन चक्करों में। तो जिस दिन से मैं बीमार हुई हूँ ना, मुझे इतनी, यकीन करें, पूरा 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता लगा मुझे सेट होने में मेरी तबीयत, क्योंकि जो माँ ही काम कर सकती है बच्चों के लिए, और वो मतलब जो घर में रहता है उसको पता होता है ना ये रूटीन है, ये करना है, सारा कुछ फिर वो ख़राब हो जाता है, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं उसी दिन से, ज़ैनब भी मुझे कहती है कि मम्मा आप तो डेली, उनको भी मैं पानी देती हूँ, ज़िमल नहीं पीती, और ज़िमल तो इतने शौक से ठंडा पानी पीती है, नीम गर्म की तरफ तो आती नहीं है। तो जब मैं उसको दही वगैरह खिलाती हूँ, साथ साथ पानी भी पिलाती हूँ, तो वो नहीं पीती। जब ठंडा पिलाऊँ तो जल्दी से पीना स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं उसको पता चल जाता है कि गर्म पानी है। तो थोड़ा सा आटा ये रात का पड़ा हुआ था, तो इसको मैं साइड पर रख दूँगी। पहले ये बनाऊँगी, बाद में दूसरा बनाऊँगी जो मैंने ताज़ा गूँध लिया है। और जो जी मेरे चैनल पे न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, और इंशाल्लाह आपको इसी तरह के व्लॉग देखने को अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये जो मैं पत्ती लेके आई थी ना, वाइटल वाली, ये बहुत बुरा जायका। आज के बाद मैं ये नहीं लाऊंगी, और आपसे भी यही कहूँगी कि ये आप लोग ना लाइएगा। ये इसका जायका बहुत अजीब सा है, और जितनी मर्ज़ी आप डाल लें इसका कलर वाइट ही रहता है। तो मैं इतनी ज़्यादा डालती हूँ, आधा कप तो मैंने चाय बनानी होती है, तो फिर भी जायका भी इतना अजीब है। और मैं तो एम ही ले आई, मुझे तो बहुत ज़्यादा ना ये टेंशन हो रही थी कि कब ये ख़त्म होगी और दूसरी पत्ती मैं लेके आऊँगी। और ज़िमल इसलिए रो रही है कि मैंने आगे रखा हुआ है वो मूड़ा, और मूड़ा को पीछे करके अगर वो आ जाए ना, इसने सारी तबाही मचा देनी होती है। इसने ना थोड़े दिन पहले ये हुआ, इसने सारा प्रेशर, पतीलियाँ, सारा कुछ, और सारे लहसुन, प्याज, आलू, सारा कुछ इसने टोकरी गिरा के तो रोना स्टार्ट। और मेरा भी काम बढ़ा देती है, और मैं यही कहती हूँ कि आप ना बाहर ही रहो। जब तक कि मैं किचन में होती हूँ आगे ये रख देती हूँ, और वो ना थोड़ा सा जैसे बन जाता है ना आगे, तो ये हो जाता है कि ज़िमल अंदर नहीं आ सकती, इसका रास्ता बंद हो जाता है। ये दरवाज़ा मतलब ज़िमल के हिसाब से मैंने लगाया हुआ बस। तो बस वो यही रो रही थी कि आप मुझे भी अंदर ले आएँ। और एक दिन ये हुआ कि ज़िमल ने वो वाकर के साथ घुमाई वाकर, और साथ चूल्हे का जो बटन है वो भी घूम गया, और सारा चूल्हा ऑन हो गया, और आग भी लग गई थी। तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और ये जी बातों बातों में आप सोच रहे होंगे कि आज तो ये रुक नहीं रही, बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। तो बातें नहीं करनी तो आपको फिर वीडियो कैसे बना के बताऊंगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ और ये क्या नहीं कर रही। तो चाय वगैरह मैंने पी ली थी, और बाकी तकरीबन अब 2 का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से आ चुके थे। एक कह रहा था कि मैंने
आलू गोभी वाला पराठा खाना है और एक कह रहा था कि मैंने सादा खाना है। और ज़ैनब तो सादा ही खाती है, ना मूली वाली रोटी खाती है और ना आलू गोभी वाली, ना मेथरे, कुछ भी इस तरह के जो पराठे हैं वो नहीं खाती। तो अली के लिए ये मैं बनाऊँगी आलू गोभी वाला पराठा और ज़ैनब के लिए मैं ना सादी रोटी बनाऊँगी और साथ इनको ना एक नमक मिर्च वाला अंडा बना देती हूँ। मैंने कहा 1 अंडे में दोनों ही निपट जाएँ। तो ये आपको पता है अंडे भी बहुत ज़्यादा महँगे हो गए हैं और जो सरफ़ा आपको अंडे करने में, मतलब अंडे जो होते हैं ना उनमें आप ऐसा किया करें कि बड़े साइज़ के ले आएँ, एक में ना 2 बच्चे निपट जाएँगे आपके, और इसी तरह मैं करती हूँ। जो ज़ैनब को वैसे अंडा नहीं पसंद उबला हुआ, दूसरा वो खा लेती है, और मैं जब भी इनको ये कहती है ना हमें अंडा बना देना, नमक मिर्च वाला बना देती हूँ थोड़ा-सा दूध डाल के, तो वो फिर बड़ा-सा बन जाता है, दोनों को हाफ़-हाफ़ दे देती हूँ, इसी तरह करती हूँ। तो ये जी अली का मज़े का पराठा बन गया, रेडी हो गया। तो आज ना रात को मैंने आलू गोभी बनाई थी, आलू गोभी का सालन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो रात की रोटी जो पड़ी हुई थी वो मैंने खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मज़े की लगी थी। तो साथ चाय पिए थी, सुबह मैंने जो नाश्ता मैंने आपको दिखाया था वो मैंने किया था। अब मुझे भूख नहीं है। तो ये देखें जी बहुत अच्छी मज़े की ना अली की रोटी बन गई आलू गोभी वाली। और रात को ना मैं बच्चों के लिए, वो कह रहे थे कि आप ना हमें कुछ बाहर से ही मंगवा दें। मैंने कहा नहीं, बाहर का अच्छा नहीं होता। तो मैंने तो आलू गोभी के साथ रोटी खा ली थी, वो भी तकरीबन बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद। लेकिन आपको पता है रात इतनी बढ़िया भूख तो लग ही जाती है, तो अभी देखेंगे क्या आता है। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने रोटियां बना ली हैं और मैं ना ये काउंटर के ऊपर ही रख के बनाती हूँ। ऊपर इसलिए बनाती हूँ कि सारा जो आटा है वो साथ ही सिंक में चला जाता है, तो वॉश कर देती हूँ। पोंके नीचे आता है तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए फिर मैं ना पानी सारा बहा देती हूँ काउंटर के ऊपर, फिर हल्का सा ना वो कपड़ा लगा देती हूँ ऊपर। तो यहाँ जी मैं नमक मिर्च वाला अंडा बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी। और इस टाइम ना बहुत जल्दी होती है मुझे, जिस तरह सुबह जल्दी होती है ना, इस टाइम भी इसी तरह जल्दी होती है, क्योंकि ज़िमल भी रो रही होती है। और ज़ैनब को मैंने बोला होता है कि आप ज़िमल को अपने पास बिठाओ, और साथ-साथ ज़िमल का भी कुछ खाने के लिए बनाना होता है, दलिया या सूजी की खीर और या नूडल्स। तो अब इसके बाद जी ज़िमल के लिए मैं ना सूजी की खीर बनाऊँगी, क्योंकि उसने बस सुबह का सेरेलैक खाया और 1 लीटर दूध का पिया था और सो गई थी। उसके बाद ज़िमल ने कुछ नहीं खाया। तो उसकी ये कोशिश होती है ज़िमल की कि जब ज़ैनब लोगों का खाना वगैरह रेडी होता है मैं भी बैठ जाऊँ, और बैठती है लेकिन तबाही मचा देती है। अब माशाल्लाह से बड़ी हो रही है। इसने बेड के ऊपर उस दिन सालन भी गिरा दिया था, हालाँकि मैं शीट बिछाती हूँ, और खुद ऊपर लेट गई थी। आप यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, ज़ैनब को भी मैंने बहुत ज़्यादा ज़ैनब के ऊपर गुस्सा किया। मैंने कहा आपको नहीं पता कि ज़िमल को पीछे रखना है। मैं बस पानी लेने गई हूँ किचन में, और आते ही मैं देखती हूँ कि सारा उसने ना काम ख़राब कर दिया मेरे आने से पहले ही। तो अब इसके बाद मैं इनको ना टेबल पे बैठाती हूँ, प्लास्टिक के मेरे घर पे टेबल है आगे ना, सोफ़े के आगे रख के देती हूँ। मैंने कहा इसके ऊपर रखो और खाओ। और बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था, ट्यूशन भी छोड़ आई थी। ट्यूशन से आके और ये कह रहे थे कि हमें बिरयानी मंगवा दें, तो इन दोनों के लिए मैंने ना चिकन बिरयानी मंगवाई है, कराची चिकन बिरयानी, तो बहुत मज़े की थी। और आप लोग को नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए कलर हमारा तो इस तरह का आता नहीं, और बोटी तो एक ही थी छोटी सी, और बोटी का जो साइज़ है इतना बड़ा नहीं था। तो ज़ैनब लोग कह रहे थे कि मामा आप घर में ही बना लेती। मैंने कहा आपको मैंने बोला था बना लेती हूँ, तो आप कह रहे थे नहीं बाहर से मंगवा लो। कह और बाहर का आपको पता है जायका भी थोड़ा अलग सा होता है, घर वाला तो अलग सा होता है। तो मैंने कहा चलो सही है, मंगवा दूँगी। तो ये जी मेरी रूटीन थी, सारे दिन की मैंने आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आ जाएँ आप लोग भी खा लें। आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा कि हम भी बिरयानी निकाल के खा लें। ये देखिए धुआँ-शुएँ निकल रहे हैं। तो मैंने 1 स्पून लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और दोनों को मैं दूँगी। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी बच्चे स्कूल जाने लगे थे, अभी इनका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये मैं इनको दूँगी अंडा और चाय, और उबला हुआ अंडा दिया इनको और चाय बनाई है। अभी ये थी हमारा ये ब्रेकफ़ास्ट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।